नमस्कार। हम्म। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पे बात करने वाले हैं। ये कहानी है एक काउंसलर और लेखक अजय भल्ला की किताब भल्ला प्रेरणादायक कहानियों से। जी, और शीर्षक भी बड़ा अनोखा है। तू अच्छा क्यों है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, और इसी कहानी में हम मिलते हैं कह सकते हैं एक अद्भुत किरदार से, डॉक्टर नेगेटिव नारायण। अद्भुत तो है, पर शायद सही मायनों में नहीं। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत में लेखक गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर अपना आभार व्यक्त करते हैं। हाँ, ये एक अच्छी परंपरा है। और फिर वो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम्म। डॉक्टर नेगेटिव नारायण के साथ भी कुछ ऐसा ही था। डॉक्टर नेगेटिव नारायण मानसिक विषाद से ग्रस्त थे। लेकिन वो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट मानते थे, जैसे बस वो ही दूध के धुले हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो चलिए आपको मिलवाता हूं एक ऐसे डॉक्टर से जो हर चीज में अच्छाई ही ढूंढते हैं, लेकिन उल्टी नजर से। विश्लेषक विषादानंद उर्फ डॉक्टर नेगेटिव नारायण। नाम भी देखिए कैसा है। कमाल का। यहाँ देखने वाली बात यह है कि कैसे हद से ज्यादा शक किसी इंसान की सोच को, दुनिया को देखने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। सही कहा। डॉक्टर साहब की किताब में तो गलती एक अपराध है जो सिर्फ बाकी लोग करते हैं, वो खुद कभी गलती नहीं करते। मैं सहमत हूं डॉक्टर नेगेटिव नारायण जी आपकी बात से। शुरुआत करता हूं, मानता हूं हम सबसे गलतियां होती हैं, पर डॉक्टर नेगेटिव नारायण से कोई गलती नहीं होती। कई गलतियां कर आप सत्संग में चले गए और डॉक्टर साहब को पता चल गया तो एक लाइन में आपका इलाज कर देंगे। क्या कहेंगे? वही पुरानी कहावत, हाँ। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। डॉक्टर साहब वो चली गई। आपको क्या लगता है अभी आपके 100 चूहे पूरे नहीं हुए, या आप गिनती भूल गए? डॉक्टर साहब वो तो चला भी गया, आप कब जाएंगे हज को? ओहो, लगता है हज तो खुद ही आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल, उनका रवैया कुछ ऐसा ही था, हर किसी पर तंज कसना। तो चलिए जरा देखते हैं कि डॉक्टर नारायण की ये शक वाली सुई कहां-कहां और कैसे घूमती है। जैसे वो स्वयं के इलाज के लिए एक डॉक्टर गुप्ता के पास गए। अच्छा, खुद बीमार पड़े तो गए डॉक्टर के पास। हाँ तो डॉक्टर ने दवा दी, डाइट चार्ट दिया। हाँ। आप डॉक्टर नारायण का शक देखिए, इतनी दवाएं, लगता है मेडिकल कंपनी से मोटा कमीशन आता है। अरे और फिर डाइट चार्ट देखकर बोले, और ये डाइट चार्ट कोई न्यूट्रिशनिस्ट से कट खा रहे हो क्या? मतलब डॉक्टर की सलाह में भी उन्हें होट नजर आ गया। ये तो कमाल है। कमाल ही है। ये दिखाता है कि शक कैसे किसी भी नेक इरादे को, जैसे डॉक्टर की मदद को भी फौरन शक की स्वार्थ की नजर से देखने लगता है। हाँ, जैसे वो कहते हैं ना, आजकल तो लोग नमस्ते भी बिना स्वार्थ के नहीं करते, आप तो सीधा इलाज दे रहे, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। बिल्कुल। और ये शक सिर्फ डॉक्टर तक नहीं रुका, किराना स्टोर पर पहुंच गया। दुकानदार ने कहा कि ये देशी चीनी है, बिल्कुल शुद्ध। तो इसमें क्या शक की बात हो गई? अरे डॉक्टर साहब का दिमाग देखिए, फौरन बोले, ओ मतलब पिछली बार मिलावटी चीनी बेची थी। हे भगवान, मतलब तारीफ भी शक के दायरे में। और सुनिए, जब दुकानदार ने हिसाब में 10 रुपए कम कर दिए तो डॉक्टर साहब ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। 10 रुपए का भी आदमी भरोसे लायक नहीं रहा। वाह, कम पैसे ले लिए तो भी गड़बड़, ज्यादा ले तो भी गड़बड़। हाँ जी। दुकान छोड़िए, वो तो मंदिर में भी पीआर स्कीम देखने लगे। मंदिर में कैसे? बाबा जी प्रसाद बांट रहे थे, डॉक्टर साहब ने देखा और बुदबुदाए, दिखावा है ये, बाबा जी सेवा नहीं, सेवा बनाम संपत्ति योजना चला रहे हैं। क्या? सेवा बनाम संपत्ति योजना? जी हाँ। और आगे बोले, प्रसाद बांटते बांटते पेट और प्लॉट दोनों बढ़ा लिए। हद है। निस्वार्थ सेवा पर भी सवाल। सवाल ही नहीं, सीधा इल्जाम। कहने लगे सेवा बिना इंस्टाग्राम रील के। अच्छा। और फिर भगवान से भी शिकायत, पैसे की जरूरत भगवान को है या मुझे चढ़ाओ, बिजली का बिल तो मेरा आता है। अरे बाप रे, ये तो आस्था और परोपकार कुछ भी इनके शक के दायरे से बाहर नहीं था। हर चीज में बस एक छिपा हुआ एजेंडा, कोई बिल्कुल। और ये शक सिर्फ बाहर वालों तक नहीं था, डॉक्टर साहब ने तो माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। क्या? माँ बाप को भी? हाँ, बोलते हैं कुछ तो होगा जो उन्होंने मुझे पैदा किया, बिना मतलब तो कोई हेलो भी नहीं करता आजकल है। और इन्होंने तो मुझे जिंदा ही बना डाला। जरूर कोई छुपा एजेंडा रहा होगा। मगर डॉक्टर साहब हैं बहुत अच्छे। ये तो बहुत ही अजीब बात है। अपने होने पर ही सवाल उठा दिया, माँ बाप के इरादे पर शक करके। हाँ, रिश्ते की बुनियाद ही हिला दी। और दोस्तों के साथ वही कहानी, एक दोस्त ने नई BMW खरीदी तो खुश हुए होंगे। खुश। पहला ख्याल आया BMW, इतनी जल्दी अमीरी, जरूर काले धन का खेल है। अच्छा। फिर उसी दोस्त ने लिफ्ट ऑफर की तो मन में आया जरूर कोई काम निकलवाना होगा। मदद भी बेकार। और तो और दोस्ती को ही नाम दे दिया इमोशनल EMI।
इमोशनल EMI ये क्या होता है? पता नहीं, शायद मतलब कि दोस्ती भी एक तरह का कर्ज है जो चुकाना पड़ता है। ऑफिस में भी यही रवैया। ऑफिस में क्या हुआ? एक सहकर्मी ने चाय ऑफर कर दी तो डॉक्टर साहब ने सोचा, आहा, जरूर बॉस को इंप्रेस करने की स्कीम है या फिर मेरी पोजीशन पर नजर है। चाय पिलाने में भी साजिश। कमाल है। सही में रिश्तों में भी बस वही एक पैटर्न दिखता है। कहीं कोई सकारात्मकता दिखे, कोई उदारता दिखे, फौरन शक की सुई घूमने लगती है। हाँ, जैसे उनके लिए सब चाले हैं, ये लोग इंसान नहीं चाल चलित जीव हैं। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि डॉक्टर साहब खुद अपने बारे में क्या सोचते थे। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा, जो सब कुछ शक की नजर से देखता है वो खुद को कैसे देखता है। उनका मानना था कि अगर कोई रिश्तेदार ठीक ठाक कमा रहा हो तो जरूर कोई ना कोई गलत काम कर रहा होगा। अच्छा, सब गलत है मतलब? हाँ, बस एक मैं ही हूं जो सबसे अलग हूं, जो सबकी मदद करता है, सबसे प्यार करता है, सबका ख्याल रखता है। वाह, मतलब खुद को एकदम पाक साफ और दूसरों को। बिल्कुल। आगे कहते, झूठ बोलना तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं और पैसों का लालच तो मुझसे कोसों दूर है। बस अफसोस कोई मुझे समझ ही नहीं पाया। ओ, ये तो क्लासिक केस है जिसे मनोविज्ञान में प्रोजेक्शन कहते हैं। अपनी कमियों को दूसरों में देखना और खुद को पीड़ित समझना। मिसअंडरस्टूड जीनियस। हाँ, मेरा कोई लालच नहीं, झूठ बोलना नहीं आता, बस लोग मुझे समझ नहीं पाए। वाह। और नियम क्या बनाया? जो भी अच्छा करे वो शक के दायरे में है, और जो मुझसे सवाल करे वो तो देशद्रोही है। क्या कहने। तो ऐसे में उनसे क्या कहा जाए? शायद यही कि डॉक्टर साहब थोड़ा तो समझिए, लोग तो 100 चूहे खाकर भी हज को चले जाते हैं और आपने तो 1000 चूहे खाकर डकार भी नहीं लिया। बिल्कुल सही। अब आत्मंथन शुरू कीजिए। सारी उंगलियां आपकी ही तरफ उठ रही हैं, पर क्या वो मानेंगे? लगता नहीं। डॉक्टर साहब ने कहां से शुरू कर दिया ज्ञान बांटना? मुश्किल है, ऐसे लोग अक्सर अपनी ही दुनिया में रहते हैं। डॉक्टर साहब तो इतने अच्छे हैं कि हर शादी में तलाक की संभावना देख लेते हैं, हर पूजा में धंधा, हर मदद में मतलब और हर मुस्कान में मेकअप, बस दूसरों में। माने या ना माने, वैसे तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। ये व्यंग कमाल का है ना? हाँ। तो इस कहानी का सार क्या निकलता है? लेखक काउंसलर अजय भल्ला क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है वो यही इशारा कर रहे हैं कि जहां लोग जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं डॉक्टर नेगेटिव नारायण जैसी सोच वाले लोग वो जिंदगी की हर अच्छी बात का, हर खुशी का एक तरह से पोस्टमार्टम करने में लगे हैं। हाँ, हर मुस्कान में मक्कारी, हर मदद में मतलब, हर कामयाबी में कोई सेटिंग, कुछ ना कुछ खोट निकालना ही है। और इसका खतरा बहुत बड़ा है। अगर कोई हर रिश्ते में बस दोष ढूंढता है तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब उसे खुद पर भी भरोसा नहीं रहता। सही बात। और उस दिन डॉक्टर नेगेटिव नारायण उसकी अपनी परछाई बनकर जिंदगी में घुस जाता है। ये लगातार शक करना, ये नेगेटिविटी, ये धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। कहानी में एक मजेदार बात और है। डॉक्टर साहब ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा रखा था। अच्छा, क्या लिखा था उस पर? लिखा था, बीवेयर ऑफ पॉजिटिविटी। बीवेयर ऑफ पॉजिटिविटी। ये तो सच में कमाल है। शायद उन्हें अपना नजरिया बदलने की जरूरत थी। हाँ, शायद उन्हें चश्मा बदलकर पॉजिटिविटी का लगा लेना चाहिए। बिल्कुल। तो काउंसलर अजय भल्ला की ये कहानी, ये किरदार, ये हमें वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हम दुनिया को कैसे देखते हैं? क्या हम भी कहीं अनजाने में डॉक्टर नेगेटिव नारायण तो नहीं बन रहे? ये सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अच्छाई देखने की क्षमता ही खोते जा रहे हैं? बिल्कुल। और अंत में लेखक अजय भल्ला बहुत ही विनम्रता से अपनी बात समाप्त करते हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जो कुछ भी लिखता हूँ वो मेरे गुरु की असीम कृपा है। इसमें केवल एक यंत्र मात्र हूँ। यंत्री मेरे गुरु हैं। न कुछ किया न कर सका, न करने जोग शरीर। जो कुछ किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर। बहुत खूब। अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरु को देना। जी, तो ये थी डॉक्टर नारायण की कहानी। उम्मीद है सुनने वालों को सोचने के लिए कुछ मिला होगा। हाँ, जरूर। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अजय भल्ला से नए अंदाज में।